शिवांश कुछ बोल रहे थे क्या लास्ट में? लास्ट बोल रहे थे क्या? हाँ शायद एक बार दिखाइए ना, हम खुद भूल गए हम क्या बोल। वो लिखे नहीं हो क्या लास्ट टाइम? लिख रहे थे, उड़ गया तब तक में। हाँ याद आया वो। हम बोल रहे थे वो 11 और 33 को डिवाइड करके सिंप्लीफाई तो कर देंगे ना। रेज टू द पावर 11 है। अच्छा पावर 11 था। 11 तुम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे क्या? क्वेश्चन में क्या था? मेरा अभी तक स्क्रीन नहीं खुला, बहुत खराब नेटवर्क है। 3x + 5 रेज टू द पावर 10 को इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू dx, ये क्वेश्चन। उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? अब ऑब्वियसली पावर 10 तक तो ऐसे एक्सपैंड करके नहीं लिख सकते ना। तो क्या हो जाएगा 10 + 1 अपॉन 10 + 1 मल्टीप्लाइड बाई जो एक्स का कोफिशियंट है उससे डिवाइड करना होता है, मतलब 1/3 कर देंगे यहाँ पे। रेज टू द पावर 11 है अपॉन 33। सोचना ही मत इस 11 और 3 को कैंसिल करने का, वो मल्टीप्लाइड नहीं है। रेज टू अरे हम गलत देख लिए थे। हो गया ना? ओके। अब एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में तुम्हारे 7th के एंडिंग, जो वेव्स वगैरह का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ऑसिलेशन वेव्स, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax + b dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos ax + b dx। cos x का तो पता है ना क्या होता है? cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस। cos x का सॉरी, साइन एक्स sin x। यहाँ पे साइन हो, cos वाला का इंटीग्रेशन साइन रहेगा, जैसा है पूरा का पूरा सेम एज इट इज ax + b, बस अपॉन a हो जाएगा। +c लिखना ऑप्शनल है, यहाँ पे चाहो तो +c लिख लो, चाहो तो ना लिखो। ठीक है। ऐसे ही जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax + b करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या 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 नहीं लिए हो? हाँ, काव्या किसी और का मैसेज यहाँ भेज दिया क्या? अच्छा ठीक है। -cos ax + b होल अपॉन ए, -cos ax + b होल अपॉन ए, +c लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस तरीके से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को। और कभी अगर ये आ जाए 1/ax + b को इंटीग्रेट करना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? कोई गैस कर सकता है? अगर 1/ax + b को इंटीग्रेट करना पड़ गया तो? हाँ, अगर ऐसा कुछ समझो कि यहाँ पे अगर सिर्फ x होता तो क्या होता इसका आंसर? अगर अकेला x होता तो उसका आंसर क्या बनता? इस पूरे की जगह पे सिर्फ अगर x होता तब उसका आंसर क्या होता?
ln x आता है आंसर। अब उसके जगह पे ax प्लस बी है तो क्या बनना चाहिए, ln तो रहेगा साथ में ये पूरा पार्ट ax प्लस बी होल अपॉन ए, ln ax प्लस बी होल अपॉन ए। ये इतना काम नहीं आएगा लास्ट वाला जो लिखे हैं, ये काम आएगा तो अगले साल आएगा, अभी तो नहीं आने वाला, लेकिन ये दोनों बहुत काम आएगा इस साल के एंडिंग में। ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर आएगा, उसमें ये दो फॉर्मूलाज काम आएंगे तुम्हारे। और अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बस बेसिक वाले काम आएंगे, मोशन वगैरह में सिर्फ स्टार्टिंग वाले काम आते हैं। शिवांगी कुछ पूछना था क्या? हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि यहाँ ax प्लस बी का पावर -1 से नहीं आएगा? नहीं आएगा, करके देखो क्या आएगा उससे। सर उसे 1/0 आ रहा है। उसमें वैलिड ही नहीं है, उसके लिए वैलिड ही नहीं, बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू -1 पे उसको अप्लाई करना। साथ में इसलिए कंडीशन लिखवाए थे कि n-1 नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाई जीरो का क्या मतलब है? ठीक है। हाँ सर। ओके। इसके अलावा दो रूल्स कौन से हैं हमारे अपने पास, कि अगर तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े, बस लिख लो, लिख के समझ में आ जाएगा क्या है। ये k कांस्टेंट है, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एज गुड एज कांस्टेंट बाहर है। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ये एक रूल है। सेकेंड रूल है, ये रूल्स लिख रहे हैं हम लोग अभी। सेकेंड रूल है कि इंटीग्रेशन किया जाएगा अगर एक फंक्शन है, कोई भी साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन है प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन है dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ और उसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये पहला रूल में है। सेकेंड रूल में है कि दो फंक्शंस अगर एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो उनको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको देख के तुम्हारे दिमाग में शायद एक चीज आ रही होगी, उसको बस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वैसा नहीं होता। थर्ड चीज, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f1x एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन अगर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो और दूसरे का इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बिल्कुल भी आंसर से मैच नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड, बस ये बताने के लिए कि दो फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि एक को इंटीग्रेट कर लेंगे फिर बाद में अलग से दूसरे को इंटीग्रेट कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं आता। ठीक है, समझ में आई बात? वो करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स में अभी काम नहीं आएगा। जो लोग मैथ्स में करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे। मैथ्स में ना 7-8 तरीके का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आइलेट रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो सब फिजिक्स में काम नहीं आता, फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक से तुम्हारा काम हो जाता है। और 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे इंटीग्रेशन डिटेल में, 1 महीने तक इंटीग्रेशन ही चलेगा। यहाँ बस बेसिक बेसिक चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। आ गया। डन यहाँ तक कॉपीड। इरेज कर लेते हैं। अच्छा बाकी है वंशिका, कर लो वंशिका कॉपी। डन। ठीक है, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के टाइम दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जनरली हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। फिजिक्स में जनरली हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है। क्वेश्चन देख के पहचान लोगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा दिया है सिंबल, लिखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स और साथ में वैल्यू लिखा हुआ है ऐसा कुछ। अगर ऐसा कहीं लिखा है दैट मीन्स क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर और इंटीग्रेशन के साइन के नीचे कुछ वैल्यू लिखा होता है। ये दोनों वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू होती है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये दोनों वैल्यू इस वेरिएबल की होती है कि वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये वेरिएबल 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, उसमें हम लोग को ये इंटीग्रेशन करना है। करने का तरीका क्या होता है देखते हैं जरा। करने का तरीका, करने के टाइम इस वैल्यू को भूल जाना, इनको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये लिमिट्स को भी भूल जाओ, लोअर लिमिट अपर लिमिट भूल जाओ इसको। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा बताना। ये करना आता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा। शिवांश तुमने ये क्या लिखा है, 3 पहले आ गया क्या तुम्हारा। हर्ष ने ठीक लिखा है। लगता है शिवांश तुमने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। ओके, ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें कोई डाउट। हाँ वंशिका मिल रहा है तुम्हारा मैसेज। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना होता है ये लिखने के बाद, इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे इसके ऊपर, और स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे और ऊपर ये वैल्यू लिखेंगे राइट साइड में। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना था जो नीचे लिखा हुआ था, वो था 0, और जो ऊपर लिखा था अपर लिमिट वो था 2। अब सॉल्व करने का तरीका, कोई कांस्टेंट अगर है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट उसको चाहो तो बाहर निकाल लो। कांस्टेंट वाला नंबर उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 था, 1/3, एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना, 1/3 को चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। अंदर सिर्फ वेरिएबल रखेंगे, अंदर सिर्फ वेरिएबल रखेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। वेरिएबल क्या है अंदर, एक्स क्यूब। इसमें एक बार 2 पुट करना है, एक्स क्यूब एक बार 2 पुट करना है तो ये क्या बन जाएगा 2 क्यूब माइनस, अगली बार लोअर लिमिट पुट करना है एक्स क्यूब पे तो वो क्या बन जाएगा 0 क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट किया एक्स क्यूब अपॉन 3। अब एक बार अपर लिमिट पुट करना है माइनस, अगली बार लोअर लिमिट पुट करना है।
जो कांस्टेंट उसको तो बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 1/3, और इधर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 0, ये वैल्यू होगी 8/3। क्या ये समझ में आया इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन? रिपीट करना है तो बोल दो, रिपीट कर देंगे। आकृति क्लियर है ये? Yes, sir. कॉपी भी हो गया? Yes, sir. हर्ष क्लियर था? ओके, हर्ष को क्लियर था। काव्या, ये स्टेप्स क्लियर थे? काव्या क्लियर था? ओके, नेक्स्ट शिवांगी, क्लियर था क्या? हाँ सर। ठीक है, शिवांश? अच्छा, वंशिका क्रिस्टल क्लियर हो गया। शिवांश शर्मा क्लियर था? यस सर। ये पहले से अभी आता था तुम लोगों को, यही न्यू है अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है, तुमको ये लैंग्वेज में लिखे हुए थे, इसी को हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, पहले वो देख लेना। हाँ वंशिका ठीक है, कल तुम एकदम क्लास में जाना और पूरा धमाल मचाना, कल पढ़ाया जाएगा, तुमको पहले से आता रहेगा। अब ये सिंबल यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल 5 - x dx, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा वैल्यू, x को 0 से लेकर 5 तक लेके जाना है, यहाँ 0 ऊपर 5। जरा ट्राई करो तो इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं? इसको ट्राई करो सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना चाहिए? शिवांश, अगर इसका आंसर आ गया है तुम्हारे पास, तो एक काम करना शिवांश, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? y = 5 - x लेके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, y = 5 - x का ग्राफ कैसा बनेगा, और उसका एरिया अंडर द ग्राफ ट्राई करना, फाइंड करने का कितना आता है। हर्ष, तुम्हारा आंसर और शिवांश का आंसर मैच तो नहीं कर रहा, जरा हर्ष बता सकते हो तुमने कैसे सॉल्व किया इसको, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हर्ष सॉल्व करने के टाइम? सर यहाँ पे जो 5 -
एक्स है उसको ओपन कर लिए तो उसका आ गया 5 - 6 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/5। 1/5 क्यों आएगा? एक्स के सामने सर वो फॉर्म, फॉर्मूला में ए एक्स था, एक्स के साथ वाला जो अच्छा हाँ हाँ यस सर, एक्स हाँ यस सर, गलत लगा दिया। यहाँ पे अगर ए रखेंगे तो ए का वैल्यू तो यहाँ पे 1 - 1 है, वो अगर अप्लाई करना चाहोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इस फॉर्मूला से अगर करना चाहो तो। सॉरी, ये गलत सिंबल गलत देती है यहाँ पे। इससे भी कर सकते हो सर, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। ये तरीके से कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। एक तो ये मेथड है करने का जो हर्ष बताया। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, ब्रैकेट को ओपन कर डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx 0 to 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to 5। 5 dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x dx। इतने स्टेप्स क्लियर हुए? कितने लोग इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको ऐसे ओपन करके? ये सब लोग स्क्वायर वाला ही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। आकृति तुम कौन सा तरीके से कर रही थी, ये वाला या स्क्वायर वाला? स्क्वायर बाई 2 का सर स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला, ठीक है। हर्ष भी स्क्वायर वाला कर लिया था। काव्या तुम कौन सा कर रहे थे, ये वाला मेथड या दूसरे वाला? ये वाला, ठीक है। शिवांश ने भी ओपन यही वाला ट्राई किया ना शिवांश? ओपन करके किया मतलब ये वाला इस टाइप का ही, 5 dx माइनस x dx। ओके ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। 5 तो 5 है, 1 dx का आंसर कितना बनना चाहिए, x, एंड दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 5 माइनस x dx का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x square upon 2 and that will vary from x square upon 2, ये वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, x varying from 0 to 5। आराम आराम से चाहो तो स्टेप्स नोट कर लो, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करने होंगे लास्ट स्टेप में। 5 मल्टीप्लाइड बाई x 5 पुट करेंगे पहले, माइनस अगली बार x 0 पुट करेंगे, माइनस इधर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वहाँ पे पहले हाफ को तो बाहर निकाल लो, अंदर में एक्स के जगह पे पहले पुट कर दो 5, 5 स्क्वायर 25 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 0। लगता है तुम्हारा शिवांश आंसर ठीक आया था, तुम गलत क्यों बोल रहे थे अपना आंसर? हाँ शिवांश, 25 माइनस 25/2, तुम्हारा आंसर 25/2 ही तो आया था। एरिया सही नहीं आ रहा था, एरिया से भी आ जाएगा। 5 माइनस एक्स जब प्लॉट करेंगे तो कहाँ कहाँ पे पास होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना बन जाएगा उसका, वाई कितना होगा एक्स इक्वल टू 0 रखने पे, वाई इक्वल टू इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन था 5 माइनस एक्स, इसमें अगर एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 5, एक्स 0 वाई 5, ये वाला पॉइंट होगा। फिर एक्स को 5 पुट करके देखो, वाई कितना होगा, 5 माइनस 5 0, ये बन रहा है 0 5 एंड 5 0, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है।
इन दोनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो क्या बन जाएगा? शेप कैसा बन रहा है ये? एरिया एनक्लोज्ड कैसा बन रहा है ये? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस की वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू कितनी है? बेस भी 5 यूनिट का है, हाइट भी 5 यूनिट का है। एक ही स्टेप में आ गया 25/2। तो डिपेंड करता है कि शेप कुछ सिंपल शेप बन गया तो एरिया अंडर द कर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। इसको सॉल्व करने का दो तरीका तो यही क्वेश्चन में अभी जो सामने बोर्ड है इसमें दो तरीके से हम लोगों ने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक तो 5 - x dx ओपन करके 5 dx x dx स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आंसर है 25/2। ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो फंक्शन दिया हुआ है उसको प्लॉट किया, 5 - x को प्लॉट किया, y = 5 - x। तो जो ग्राफ है y = 5 - x जो लाइन है और x एक्सिस dx मतलब x एक्सिस के साथ कितना एरिया अंडर द ग्राफ बन रहा है, वो एरिया अंडर द ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से लेके x = 5 के बीच में जितना एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा एरिया वाला बोल रही हो वंशिका? कौन से वाले का बात बोल रही हो? एरिया अंडर द ग्राफ वाला? उसको समझाते हैं अभी, थोड़ा सा और रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बस। बाकी लोग से एक बार पूछ लेते हैं कि यहाँ तक कौन सा स्टेप समझ में आया कौन सा नहीं आया, उसके बाद फिर बोल देते हैं फिर से उसको। ये जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं सारा कुछ, ये सारे स्टेप्स, इसमें से कुछ क्लियर है या नहीं है? आकृति, यस सर क्लियर है। ये सारे स्टेप्स दोनों दोनों मेथड्स क्लियर थे? यस सर। एरिया अंडर द ग्राफ वाला भी और ये उसको टर्म बाय टर्म सेपरेट करके इंटीग्रेट करने वाला भी। हर्ष तुमको भी क्लियर था? यस सर क्लियर है। ओके, शिवांगी, यस सर। काव्या, काव्या को भी क्लियर था। शिवांश, दोनों मेथड्स क्लियर था? यस सर। मिस्टेक कहाँ पे हुआ था तुम्हारा पहले ज्योमेट्रिकल वाले में? सर गलत पॉइंट्स मार्क कर लिए थे। ओके ठीक है। वंशिका, हम ये बोल रहे थे, वंशिका डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो वंशिका, वंशिका तुमको ये जो लिखा हुआ पार्ट है वो क्लियर है क्या? जो लिखे हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, ये क्लियर है? जो इंटीग्रेट किए हैं, यस या नो लिख के भेजो। हाँ वंशिका, ये क्लियर है ना? ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिकली जब सेम चीज को लिखा जाए, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्रिकली क्या समझेंगे इसको हम लोग? कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे इंटीग्रेट करना टफ हो जाएगा और ग्राफ सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो वहां पे तुमको ग्राफ यूज करना भी आना चाहिए। इसको ग्राफिकली इसका मतलब है कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में? ये dx है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो फंक्शन, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं y। जो भी दिया हुआ है इसको y मान लेंगे, लिख देंगे y = 5 - x। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? y = 5 - x का ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का कितना एरिया एनक्लोज है, कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसको पहचान के चलना है। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x 0 से लेकर 5 तक जा रहा है।
तो x0 वाला पॉइंट पकड़ लो, ये वाला x0 से लेके x5, इन दोनों के बीच में जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, x0 और x5 के बीच में जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस जितना एरिया एनक्लोज करेगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, यही है वो एरिया। एरिया एनक्लोज्ड बाई, ये क्या है, एरिया एनक्लोज्ड बाई, लिख लो इसका लैंग्वेज तो अच्छा रहेगा। एरिया एनक्लोज्ड बाई y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एरिया एनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू 5 माइनस एक्स विथ x एक्सिस फ्रॉम कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। ये जो एरिया निकलेगा यही एरिया इस इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब है। ग्राफिकली यही होता है, ज्योमेट्रिकली बोले या ग्राफिकली बोले तो यही उसका एरिया अंडर द ग्राफ। अब बोलो, अब क्लियर है लैंग्वेज या फिर भी कोई डाउट है? ये दोनों चीजें सेम है, ये वाली चीज और ये जो लिखा है फॉर्मूला, ये दोनों सेम। जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका मीनिंग क्या निकलेगा ग्राफिकली अगर देखा जाए तो? अगर किसी का कॉपी करना बाकी हो तो कर लो कॉपी पहले यार, किसी का मिस ना हो जाए। ये कॉपी कर लिया है? कॉपीड कॉपीड कॉपीड। कॉपीड। डन। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्या करवाया था तुमको क्वेश्चन, एक बताना जरा लास्ट क्वेश्चन क्या करवाए थे? इसके पहले जो एक और करवाए थे, y इक्वल टू क्या था एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, किसी के पास नोट किया है तो बताना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? एक्स स्क्वायर डी एक्स था क्या? Yes, sir. और कहाँ से कहाँ तक था लिमिट्स? 0 to 2. 0 to 2। ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा? ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा निकालने का मतलब? किस कौन से फंक्शन का ग्राफ होगा ये? यहाँ पे कौन सा फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा हम लोगों को? y इज इक्वल टू, ये जो होता है इसका ग्राफ मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यू टाइप का शेप होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो कि यू टाइप का शेप होगा, बहुत ही गंदा यू बन रहा है, बहुत टफ है बनाना यार ऐसे। इसके लिए MS पेंट पे अच्छा बन जाता है, इस पे बनाना मुश्किल है। यू टाइप का एक शेप बनता है, एक्चुअली क्या बोलते हैं इस शेप को हम लोग? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम होता है पैराबोला। ये एक पैराबोला बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का एरिया आ रहा है? ये कौन सा एरिया भी एनक्लोज हो रहा है बता सकते हो? शेड कर सकते हैं कौन सा एरिया है ये? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 2 तक, तो शेड करना आना चाहिए। ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब ये कौन सा एरिया को एनक्लोज कर रहा है हम लोग यहाँ? एरिया बिटवीन जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर वाला, ये जो कर्व बन रहा है एक्स स्क्वायर,
विथ किसके साथ, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? ये होता है विथ एक्स एक्सिस, कहां से कहां तक, एक्स वैरिंग फ्रॉम 0 से लेकर 2, विथ एक्स एक्सिस जितना एरिया इनक्लोज हो रहा होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया का वैल्यू 8/3 आ रहा था। जब सॉल्व करें तो इसी एरिया का वैल्यू 8/3 आ रहा। समझ आ गया? जो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ का, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन का क्या होता है मीनिंग ग्राफिकली? शिवांश, अच्छे से क्लियर है ग्राफिकल मीनिंग? यस, ओके। आकृति क्लियर है? Yes, sir. शिवांगी को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू, वो इंटीग्रेट आंसर आया था काव्य 8/3, उस वाले क्वेश्चन का आंसर आया था सॉल्व करके। 0 to 2 जब सॉल्व किए थे एक्स स्क्वायर dx, उसका आंसर आया था 8/3। तो वही एक्चुअल में उसका एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा होगा, इतने दूर का जो एरिया निकालेंगे वही आएगा 8/3। ठीक है। अब अगर तुमको ये बताएं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से लेकर 2 पाई तक कितना आना चाहिए इसका आंसर? बिना सॉल्व किए बता सकते हो कितना आंसर आएगा इसका? बिना सॉल्व किए इसका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया है।